हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में मैं आज आपको केमिस्ट्री में लास्ट वाला चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक। और उसमें हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कि उपसह संयोजन संख्या बताइए। यहाँ पर उपसह संयोजी दिया होगा, जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ये उपसह संयोजी यौगिक में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है कि ऐसे कंपाउंड दिया रहेगा और उसमें पूछ लेंगे कि उपसंयोजन संख्या इसमें बताइए, या कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उपसंयोजन संख्या क्या है। तो देखिए, उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक है और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो कहलाता है मंडल। और मंडल के अंदर यानी कि मंडल के भीतर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो यहाँ पर हमारा लोहा Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होता है वो कहलाता है लिगेंड। और यहाँ पर लिगेंड हमारा Cn है और यहाँ पर है कितने Cn, 6 है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को ही उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। एक नंबर में इसकी डिफिनेशन भी पूछी जाती है, परिभाषा भी पूछी जाती है कि उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो किसी उपसंयोजी यौगिक में मंडल के भीतर जो बड़ा ब्रैकेट होता है मंडल होता है, मंडल के भीतर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को ही कहा जाता है उपसंयोजन संख्या। तो इसमें देखिए, इस उपसंयोजी यौगिक में हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है, लोहा है। और इससे जो जुड़ा होता है लिगेंड होता है और यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। यहाँ पर दूसरा देखिए उपसंयोजी यौगिक हमारे पास है PtCl6 और यहाँ पर आवेश इसके 2 है, माइनस के 2 आयन है। तो इसमें उपसंयोजन संख्या क्या होगा। तो डिफिनेशन हमारा होता है कि उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होता है लिगेंड। अब यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Pt, और Pt से जुड़ा कौन है, क्लोरीन। तो ये हमारा लिगेंड होगा और इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और इस कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु हमारा निकिल है और निकिल से जुड़ा है अमोनिया। अमोनिया है कितना, 4। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब आपको हम आगे बताते हैं। तो ये तो आ गया उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए समन्वय संख्या कैसे निकाला जाएगा। समन्वय संख्या निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये हमारा उपसंयोजन यौगिक है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है और इससे जो जुड़ा होता है वो लिगेंड होता है। लिगेंडों की संख्या यहाँ पर है 3 और आयन यहाँ पर 3 है। तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6। तो समन्वय संख्या इसकी हो जाएगी 6। इस उपसंयोजन यौगिक में समन्वय संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लिगेंड। लिगेंड इसमें कितने हैं, देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे जुड़ा जो होता है लिगेंड होता है और लिगेंड हमारे पास है कितना, 3। और इसके जो आयन है, आयन ऊपर देखिए 3 है। तो समन्वय संख्या इसकी क्या होगी, समन्वय संख्या इसकी होगी 3 लिगेंड 3 आयन 3 3 मिलाकर कितना हो गया, 6। तो इस कंपाउंड में समन्वय संख्या 6 है। तो इस कंपाउंड में भी समन्वय संख्या 6 है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए IUPAC, किसी भी उपसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम आप कैसे यहाँ पर बताओगे। देखिए ये भी बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी उपसंयोजी यौगिक दिया होगा और उसमें आपको निकालना है IUPAC नाम इसका बताना है। और ये बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम मंडल के भीतर देखते हैं कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसी का हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो होता है मटेरियल वो कहलाता है हमारा मंडल। और मंडल में हम पहचानते हैं कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पर ये जो आपको लोहा दिख रहा है Fe आयरन, ये हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु। तो सबसे पहले आईपीएससी नाम निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। अब ऑक्सीकरण संख्या आपने 11th में सीखा होगा कि देखिए के ऊपर होता है 1 प्लस, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। और Cn के ऊपर होता है 1 माइनस, तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी, और आपको आयरन का निकालना है। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या देखिए आवेश 1 है, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। नीचे यहाँ पे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगाओ। Fe का हमने x माना, Cl का होता है -1 क्योंकि आवेश यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर 6 है तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई आवेश नहीं है तो 0 कर दो। 11th में सिखाया गया इसको। तो 4 एकम 4 हो गया, प्लस x, प्लस माइनस का माइनस, 6 एकम 6। तो यहाँ पर देखिए 4 से 6 घटेगा नहीं, 6 से आप 4 घटो -2 आ जाएगा, और x बराबर आएगा +2। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ गया +2। अब इसका आईपीएससी नाम बताएंगे। देखिए इसका आईपीएससी नाम यहाँ पर देखिए, आपको ये देखना है कि अगर हमारा ये जो लिगेंड है, अगर लिगेंड हमारा नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसको पढ़ते हैं O, और फिर इस केंद्रीय धातु परमाणु को पढ़ा जाता है L। और अगर ये ऋणात्मक नहीं है तो फिर जैसा है वैसा ही पढ़ देते हैं इसको। तो ये हमारा Cn क्या है, लिगेंड हमारा है ऋणात्मक, तो इसको O पढ़ा जाएगा। Cn को कहते हैं साइनाइड, लेकिन यहाँ पर O पढ़ा जाएगा, इसको साइनो पढ़ा जाएगा, और इसको एड पढ़ा जाएगा, फेरेट पढ़ा जाएगा। और लिखा कहा जाता है, ये मंडल हमारा पूरा मंडल से हम राइट, अगर बड़े ब्रैकेट के पहले कोई धातु है तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। और के क्या है, यहाँ पर के है पोटेशियम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेशियम। पोटेशियम, अगर ये पोटेशियम ना होता तो क्या करते, सबसे पहले हम इधर से भी पढ़ते, लेकिन यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के पहले हमारा ये मेटल है, तो सबसे पहले हम मेटल को पढ़ेंगे पोटेशियम, और उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। 6 मायने होता है, 6 को कहते हैं हेक्सा, और एक ही लाइन में इसको लिखना है। पोटेशियम हो गया, 6 माने हेक्सा हो गया, और Cn यहाँ पे O पढ़ेंगे साइनो, तो ये हो जाएगा साइनो। Cn का साइनाइड होता है, लेकिन O पढ़ा जाएगा अगर लिगेंड हमारे ऋणात्मक है तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, और इसको 8 पढ़ेंगे फेरेट, फेरेट हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या निकाला, 2 निकाला, वो भी ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा 2 रोमन अंक में लिखा जाएगा, छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, लिख दिया गया। और इस उपशास्त्री योगी का यही हमारा आईपीएससी नाम है। अब एक 2 खंड आते हैं बोर्ड में, तो 1 नंबर गया होगा, 2 खंड रहते 1 नंबर का होता, समझ लीजिए आपको 1 नंबर मिल गया। फिर से देख लीजिए, बड़े ब्रैकेट के पहले अगर कोई मेटल है तो सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम, और फिर यहाँ से चालू करेंगे पढ़ना। 6 है तो हेक्सा, Cn है तो साइनो, और Fe को कहते हैं फेरेट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकले 2 रोमन अंक में लिखिए, वो भी छोटे ब्रैकेट में। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा है आईपीएससी नाम देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो है
यहाँ पर देखिए दूसरा खंड दे रहे हैं और यहाँ पे लिखा है Cr क्रोमियम, Cr लिखा है क्रोमियम, और यहाँ पे लिखा है NH3 3 लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर है क्लोरीन 3 लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि मंडल, ये हमारा पूरा मंडल है, बड़े ब्रैकेट के पहले कोई मेटल नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। NH3 को बोला जाता है एमीन, NH3 को बोला जाता है एमीन, और H2O को कहा जाता है एक्वा। लिगेंड, अब केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है? क्रोमियम। अब केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होता है वो लिगेंड होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर लिगेंड क्या है? ऋणात्मक तो है नहीं है, तो जब ऋणात्मक नहीं है तो इसको O नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि तैसा पढ़ देंगे। और क्रोमियम को 8 नहीं पढ़ेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम में पढ़ देंगे, क्योंकि हमारा लिगेंड क्या है? ऋणात्मक नहीं है। तो सबसे पहले अगर एमीन और एक्वा आ जाए तो दोनों का उच्चारण देखिए, यहां से ए से चालू होता है। एमीन एक्वा दोनों का उच्चारण ए से चालू है, तो दोनों में से सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? किसको वरीयता दी जाएगी? तो वरीयता दी जाती है किसको? एमीन को। सबसे पहले एमीन पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं एक्वा पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आईपीएससी नाम बताने से पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु पे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, तो मान लीजिए, माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो x मान लीजिए, और ये NH3 क्या है? गैस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। जल की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। प्लस लगाओ, क्लोरीन के ऊपर देखा होगा 1 माइनस होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। नीचे 3 से गुणा कर दो, कोई आदेश नहीं तो 0 कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का -3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया +3। तो एमीन एक्वा में सबसे पहले हम एमीन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो हम कहेंगे कि ट्राई। NH3 को क्या बोलेंगे? एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद 3 है, फिर कहेंगे ट्राई, और H2O को क्या कहा जाता है? एक्वा। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। क्रोमियम को क्रोमियम ही पढ़ दो, क्रोमियम। और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितने निकली है? 3। रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और ब्रैकेट मंडल के बाहर जो क्लोरीन है, तो अगर यही क्लोरीन अंदर होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ा जाएगा, क्लोराइडो। और यही अगर क्लोरीन बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो उसको पढ़ा जाता आइड, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हुआ? ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो आज इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। समन्वय संख्या निकालने के लिए आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आता है, उप संयोजक संख्या, और 2 नंबर में आईपीएससी पद्धति पूछी जाती है। और आईपीएससी नाम हम इस अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, अगले वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और बता देंगे और आपको बोर्ड में मिल जाएगा। थैंक यू।